वेलकम है आप सभी व्यूअर्स का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है आयुर्वेदा बाय वैद्य प्रणव में। मित्रों, आज फिर हम एक और बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर के रूप में अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहें। तो आइए बढ़ते हैं आज के विषय पर, टॉपिक पर। और आज का जो विषय हमने लिया है वो है कॉन्स्टिपेशन। क्या आपको पता है कि लंबे समय तक शरीर में इंडाइजेशन की स्थिति बने रहने से ही सारी बीमारियों का जन्म होता है और हम उसको बहुत ही हल्के में, बहुत लाइटली लेते जाते हैं और कहते हैं कि कब्ज ही तो है, इतना तो चलता है। लेकिन आपकी ये सोच, आपका ये एटीट्यूड आपको बहुत ही गंभीर मुसीबत में डाल सकता है। तो नज़रअंदाज न करें इंडाइजेशन को, कब्ज को। आज ही इसके कारण, लक्षणों को पहचानें और इसका क्या समाधान है वो आगे आने वाले समय में हम आपको बताने जा रहे हैं। अब जब बात हम करते हैं कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की, तो मैं यहाँ पे आपको इतना कहना चाहूँगा कि जितनी भी आज के समय में, वर्तमान समय में जो भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स जो प्रायः लोगों को होती हैं, जिनमें से मुख्य डायबिटीज़ है, थायराइड है, इंडाइजेशन, गैस, हार्ट बर्न, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, फैटीग, इंसोमेनिया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन और कब्ज उनका मूल कारण है। कब्ज की समस्या में जो रोगी होता है उसका पेट ठीक से साफ नहीं होता है। मल त्याग यानी मोशन के समय पर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मल या तो स्टूल जिसको हम कहते हैं, या तो बहुत ज़्यादा शुष्क या फिर बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है। यही मुख्य लक्षण है कॉन्स्टिपेशन का। शारीरिक परिश्रम ना होने की वजह से समस्या और बड़ी हो जाती है। दिन भर आलस्य बना रहता है और एक लंबे वक्त के बाद, एक कालांतर में जाते जाते आंतों की गति, जिसे हम मेटाबॉलिक रेट के नाम से जानते हैं, ये स्लो होती चली जाती है। मेटाबॉलिज्म हमारा धीमा हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि समस्या को हमने जान लिया है, पहचान लिया है, उसके लक्षण जान लिए हैं, तो क्या करें और क्या ना करें। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है कि अपने सोने और जागने का समय निश्चित करें, प्रकृति के साथ तालमेल बनाएं और अपनी बॉडी क्लॉक को ट्यून करें। दूसरा कि सुबह जब आप सो कर के उठें तो सबसे पहले 500 ml यानी कि आधा लीटर ल्यूक वार्म वाटर यानी कि गुनगुना पानी का सेवन करें। आयुर्वेद में इसको ऊषापान कहा गया है। तीसरा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है कि सुबह का पहला जो आपका भोजन होगा, जिसको हम कहें डाइट कहें, वो होनी चाहिए अंकुरित अनाजों के साथ। और मुख्य रूप से अंकुरित अनाजों में गेहूं, मूंग और मेथी को समान मात्रा में अंकुरित करके उसका सेवन कर सकते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है कि सुबह उठने के बाद से लेकर के शाम के सूर्यास्त से पहले तक आपने जो भी भोजन का सेवन किया है उसमें कम से कम 1 किलो भोजन कच्चे रूप में होना चाहिए। कच्चे रूप का तात्पर्य है कि वह जो अनप्रोसेस्ड हो, अनकुक्ड हो, यानी कि आप फल ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, भुने चने ले सकते हैं इत्यादि का कुल मिलाकर के समावेश करके आपको 1 किलो आपको कच्चा भोजन लेना है। हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो है भोजन से संबंधित, कि हम जो भी भोजन कर रहे हैं वो किस प्रकार का है। क्या वह ज़रूरत से ज़्यादा तेल, मिर्च, मसाले इत्यादि से पका हुआ तो नहीं है? क्या वह फ्राई तो नहीं है? या वो मैदे से बने हुए भोजन तो नहीं है? यदि अगर इस तरीके का भोजन कर रहे हैं तो कृपया इन सभी चीज़ों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करें। हमारा छठा पॉइंट है कि जल का सेवन कैसे करें। तो मित्रों, भोजन करने से 10 मिनट पूर्व हमें 200 ml पानी का सेवन करना है, पानी पीना है।
फिर उसके बाद जब हम भोजन कर लें तो भोजन करने के बाद 40 मिनट तक जल का या पानी का सेवन नहीं करना है। उसके पश्चात फिर हम आप 200 ml पानी ले सकते हैं। रिफाइंड ऑयल, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड्स या फिर बासी भोजन का प्रयोग कम से कम करें, संभव हो तो ना करें। साथ ही साथ जो हम रोटियां यूज़ कर रहे हैं घर में, अनाज यूज़ कर रहे हैं, वो मोटे अनाज, फाइबर युक्त, जिनको हम रेशेदार अनाज बोलते हैं, उनका सेवन करें। हमारा 8वां पॉइंट नमक और चीनी से संबंधित है। नमक में सोडियम सॉल्ट की अपेक्षा सेंधा नमक का प्रयोग करें और सफ़ेद चीनी, सल्फर युक्त चीनी की जगह पर देशी खंड या ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करें। पॉइंट नंबर 9 हमारा है शारीरिक परिश्रम से रिलेटेड। सुबह कम से कम 3 किलोमीटर कम से कम संभव हो तो ज़रूर टहलें तथा रात्रि में डिनर के बाद, भोजन के पश्चात 100 कदम अवश्य टहलें। पॉइंट नंबर 10 हमारा निद्रा से संबंधित है। जब रात्रि में हम बिस्तर पर सोने जाएं तो याद रखें 5 मिनट के लिए दाईं करवट और उसके पश्चात बाईं करवट ही सोएं। इससे हमारा पाचन तंत्र बहुत ही अच्छी तरीके से भोजन का पाचन और उसका निस्तारण कर सकेगा। यूँ तो कब्ज या कॉन्स्टिपेशन एक लंबा और एक बड़ा विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसकी चर्चा अगर हम करने जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, परंतु आज के इस वीडियो का एक आखिरी महत्वपूर्ण पॉइंट और है कि बिस्तर पर सोने जाने से पहले कम से कम 40 मिनट पहले तक ही खाएं पिएं। उसके पश्चात ना ही कुछ भोज्य पदार्थ का सेवन करें, ना ही दूध, चाय या पानी का सेवन करें। तो आज हमने जाना कि कब्ज और कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही साथ हम किन सावधानियों का ध्यान रखें जिससे कि कब्ज से की समस्या हमारी कम हो सके और हम एक उत्तम जीवन, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें। मित्रों, आज का वीडियो कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में अपना छोटा सा एक कमेंट दे करके हमें बताएं। हमारा प्रयास होगा कि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर के आपके पास आते रहें, आपको स्वास्थ्य से संबंधित सलाह देते रहें, आपका ज्ञानवर्धन करते रहें। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगले वीडियो में जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।